और कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, प्रियंका गांधी वाड्रा की गिरफ्तारी एक तरफ, दूसरी तरफ अब प्रश्न यह उठ रहा है कि जो आरोपी हैं इस मामले में, उनकी गिरफ्तारी कब होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? बिल्कुल गौरव, अब तमाम निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि आखिर जो मुख्य आरोपी जिन्हें बनाया गया है आशीष मिश्रा, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, 302 लगाया गया है, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी और होगी तो कब होगी? हालांकि हमारे सहयोगी ने जब बात की है तो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि जांच के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ मंत्रियों के लिए है? अमूमन एफआईआर होते ही गिरफ्तारी होती है। यहां पर आज दोनों पिता पुत्र दोनों आज तक के चैनल पर आए, कैमरे पर आए और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनका कहना है कि वो बिल्कुल पूरे वक्त तक वहां थे ही नहीं और उस स्पॉट पर नहीं थे। वही बात उनके पिता, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उन्होंने भी कहा है कि अगर उनका बेटा किसी तरीके से पाया गया कि वहां पर मौजूद था तो वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, दावे और प्रति दावे लगातार इसके चल रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि जो एफआईआर हुई है, एफआईआर के अलावा जांच चल रही है। साथ साथ एक रिटायर्ड जज की कमेटी जो है वो न्यायिक जांच भी करेगी। अभी जो प्रेशर है ये है कि जल्द से जल्द उनके बेटे की गिरफ्तारी हो, लेकिन मंत्री और जो दूसरे लोग ये हैं उनका कहना है कि जब तक जांच नहीं होती, बेटा वहां है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं होती, तब तक गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। अभी देखना यह है कि सरकार इस दबाव को किस तरीके से लेती है, इन बातों को कैसे लेती है, क्योंकि 8 दिन का वक्त दिया गया है जो समझौता हुआ था, जिसमें खुद राकेश टिकैत मौजूद थे और 8 दिन के अंदर कार्रवाई करने की बात की गई थी। 2 दिन लगभग ये निकलने को हैं। अब जल्द से जल्द इस मामले में कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई देखी जाएगी। उधर आज जो जितने किसान थे, उन किसानों में से 3 किसानों के जो अंतिम संस्कार हैं वो इस वक्त पूरे हो चुके हैं, जबकि एक के परिजनों ने फिलहाल रोक रखा है। एक किसान के परिवार ने अंत्येष्टि करने से इनकार कर दिया, 3 के अंतिम संस्कार हो चुके हैं। पुलिस का क्या कहना है? ये ढिलाई क्यों? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, क्या इस वजह से पुलिस गिरफ्तार करने में हिचकिचा रही है, या पुलिस ये दावा कर रही है कि पहले पड़ताल होगी फिर गिरफ्तारी होगी? क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अगर किसी आम आदमी का केस होता है, 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, पहले गिरफ्तारी फिर पड़ताल। बिल्कुल यही बात यहां आ रही है। हालांकि लगातार जो मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी या उनके बेटे मीडिया के सामने आए हैं, आज तक के कैमरे पर आए हैं और उनका यह कहना है कि गिरफ्तारी ऐसे कैसे होगी, हमारी ये जांच होनी चाहिए कि हम उस मौके पर थे या नहीं, हम उस गाड़ी में थे या नहीं, और अगर जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे सजा दी जाए, भले ही मुझे मंत्री पद क्यों न त्यागना पड़े। लेकिन ये बात आम लोगों के साथ नहीं होती, ये बात बिल्कुल तय है। इस मामले में भी अभी तक जो पुलिस का रवैया है, ऐसा नहीं दिख रहा कि तुरंत कोई गिरफ्तारी होगी, लेकिन एक टाइम फ्रेम तय किया गया है समझौते के तहत कि 8 दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो 8 दिनों के भीतर क्या इस मामले में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि गिरफ्तारी की स्थिति बनती है, या अगर वो वहां नहीं पाया गया तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? जिस तरीके से जो किसान है, जो किसान संगठन है या जो पीड़ित परिवार है, वो लगातार ये बातें कह रहा है कि इस मामले में मंत्री का बेटा दोषी है, उसकी गाड़ी से कुचला गया। हम लोगों ने वीडियो देखे हैं कि किस तरीके से किसान सड़कों पे चल रहे हैं और पीछे से 2 गाड़ियां, एक थार और दूसरी एक एसयूवी है, जो कि उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या धाराएं नहीं लगती? क्या ऐसी स्थिति में कानून नहीं कहता कि इस मामले में भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? ऐसी फिलहाल जो स्थिति है वो ये कि सब कुछ इस बात पर रोका गया है कि जांच हो जाए, उसके बाद इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा। तो कितनी जल्दी जांच होती है, सबकी नजर इस पर ही रहेगी।